हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आइल्स के बेसिक राइटिंग टिप्स डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इन द रो इज़ एक्सट्रीम लेफ़्ट टू एक्सट्रीम राइट। इसका मतलब होता है जो पेज मैं आपको अब शो कर रही हूँ, जो आपको फाइनल पेपर में मिलता है राइटिंग का लिखने के लिए, उसका देखिए बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट ये होता है और एक्सट्रीम राइट है, बिल्कुल एक्सट्रीम आपको एंड तक जाना है, राइट तक। तो बिल्कुल आपको लेफ़्ट से स्टार्ट करना है, क्योंकि आइल्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको कोई भी स्पेस अननेसेसरी छोड़ना अलाउड नहीं है। डू नॉट स्प्लिट वर्ड्स। आपको वर्ड्स बिल्कुल भी स्प्लिट नहीं करने हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, मैनी अ टाइम्स साइंस हैज़ प्रूवन इट्स डोमिनेंस। बहुत बार साइंस ने अपनी डोमिनेंस को प्रूव किया है। तो जो प्रूवन वर्ड है, देखिए इसमें तोड़ के लिखा हुआ है, स्प्लिट करके, यानी अगर लाइन में पूरा नहीं आया तो हाफ इधर हाफ उधर। ये हम बेसिक शुरू से ही ये चीज़ करते आ रहे हैं, बट आइल्स में ये चीज़ अलाउड नहीं है। तो उस केस में आपको स्पेस छोड़ना अलाउड है, तो बेटर है आप स्प्लिट ना करिए वर्ड को। जैसे नीचे लाइन लिखी है, प्रूवन वर्ड आगे आ गया, तो आप इसी तरह से लिखिए। सेकंड वन जैसे दिया हुआ एग्जांपल। देन थर्ड, डू नॉट यूज़ शॉर्ट फॉर्म्स। आपको शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करनी है, लाइक ETC जैसे शॉर्ट फॉर्म है, तो ये बेसिकली रॉन्ग है। तो आपको फुल में लिखना है, एट्सेट्रा। इसी तरह से AC है तो एयर कंडीशनर आप फुल में लिखोगे, आपको किसी भी तरह की कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है। डू नॉट गिव हेडिंग्स टू पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स को कभी भी हेडिंग्स नहीं देनी है। बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। अब जैसे देखें, इंट्रो स्टार्ट की तो इंट्रो में पहले हेडिंग दे दी, देन उसके बाद लिखा टेक्नोलॉजी हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द वर्ल्ड विद इट्स कैरिस्मेटिक इनोवेशंस। तो आपको बेसिकली ये जो सेंटेंस है टेक्नोलॉजी से ही स्टार्ट करना है, इंट्रो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे एक और एग्जांपल ये मैंने आपके लिए रेडी किया है, लाइक BP1। अब ये स्टूडेंट्स ने लिख दिया बॉडी पैराग्राफ 1, ये अलग से हेडिंग दे दी, देन लिखा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फिर उसके बाद फिर BP2 ऑन द फ्लिप साइड। तो कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, आपको कभी भी हेडिंग नहीं देनी है, आप सीधा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट से ही स्टार्ट करिए, सीधा ऑन द फ्लिप साइड से ही BP2 को स्टार्ट करिए। बिकॉज ये जो नेक्स्ट है, देखिए टिप, लीव अ लाइन आफ्टर एवरी पैराग्राफ। हर पैराग्राफ के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। तो देखिए जब आपकी इंट्रोडक्शन ख़त्म होती है तो उसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे, लीव करोगे, तो ये अंडरस्टूड है, एग्जामिनर को अंडरस्टूड ही है कि जब इंट्रोडक्शन स्टूडेंट की खत्म हुई है तो उसके बाद BP1 ही स्टार्ट है। जब BP1 के बाद आप एक लाइन छोड़ोगे तो उसके बाद BP2 ही स्टार्ट होगा। इट्स क्वाइट ऑब्वियस, इट्स वेरी वेरी क्लियर कि जब आप लाइन एक छोड़ देते हो तो उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ ही स्टार्ट होएगा। फाइन। तो इसलिए कभी भी इस तरह हेडिंग्स मत दीजिए, और ये वैसे भी आइल्स के क्राइटेरिया के अंडर नहीं आता है। डू नॉट गिव पर्सनल प्रोनाउंस इन टास्क 1। टास्क 1 में आपको पर्सनल प्रोनाउंस नहीं देने हैं, लाइक आई, वी, यू, ही, शी, हिज, हर। टास्क 1 में उसका कोई काम नहीं है। टास्क 1 बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग है, जिसमें अपने बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल एट्सेट्रा ये चीज़ें देख के बतानी है, तो उसमें इन पर्सनल प्रोनाउंस का कोई काम नहीं है। डू नॉट रिपीट योर आइडियाज़ और पॉइंट्स। आपने जो भी पॉइंट्स पहले लिखे हैं, आइडियाज़ लिखे हैं, उनको आप रिपीट मत कीजिए। डू नॉट गिव पर्सनल एग्जाम्पल्स इन टास्क 2। टास्क 2 में कोई भी पर्सनल एग्जाम्पल्स नहीं देने हैं। डू नॉट ऐड एजम्पशंस इन टास्क 1। टास्क 1 में जैसे कि मैंने आपको बताया, बार ग्राफ है, मैप्स है, फ्लो चार्ट, प्रोसेस चार्ट, तो इसमें कभी भी आपने एजम्पशंस नहीं देनी है। जो आपको चार्ट में नज़र आ रहा है एग्जैक्टली आपने वही इन्फॉर्मेशन देनी है, अपनी तरफ से आप कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते। स्टार्ट अ न्यू सेंटेंस विद कैपिटल लेटर। जो भी नया सेंटेंस है, फुल स्टॉप के बाद उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट कीजिए। डू नॉट यूज़ कैपिटल लेटर आफ्टर कॉमा अनटिल अनलेस इट्स अ प्रॉपर नाउन। कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड आपको जो लिखना है, कॉमा के बाद कोई भी वर्ड आता है आपके रनिंग सेंटेंस में, उसको आपने कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना। बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि कॉमा के बाद वाले वर्ड को वो सोचते हैं कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, जबकि ऐसा नहीं है। जब तक कि वो एक प्रॉपर नाउन नहीं है, किसी पर्सन का नेम नहीं है, किसी कंट्री का, किसी जगह का नेम नहीं है, तब तक आप उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करोगे। यूज़ कनेक्टर्स एंड पुट कॉमा आफ्टर देम। कनेक्टर्स का यूज़ कीजिए लिंकेज बनाने के लिए अपने ऐसे में, और उसके बाद कॉमा ज़रूर लगाइए। डू नॉट यूज़ न्यूमेरिकल डाटा इन ओवरव्यू ऑफ टास्क 1। जब भी आप टास्क 1 का ओवरव्यू देते हैं, उसमें आपने न्यूमेरिकल डाटा यूज़ नहीं करना है। स्पेल करेक्टली। स्पेलिंग्स का ध्यान रखिए। अवॉइड इनफॉर्मल लैंग्वेज। किसी भी तरह की कोई इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी। डू नॉट यूज़ कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब डोंट, वॉन्ट, कांट, डजंट, ऐसे आपको यूज़ नहीं करना। इनको आपको फुल में लिखना है। डू नॉट, कैन नॉट, वुड नॉट। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। आपको कंप्लीट 1 आवर मिलेगा दोनों टास्क के लिए, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। यूज़ ग्रामेटिकल रेंज।
डिफरेंट डिफरेंट ग्रामेटिकल रेंजेस यूज़ कीजिए। यूज़ मॉडल्स जैसे कैन, मे, शुड, कुड से रिलेटेड लाइंस मॉडल्स यूज़ कीजिए। वर्ड लिमिट फॉर बोथ टास्क, दोनों टास्क की वर्ड लिमिट माइंड में रखिए, ध्यान रखिए। जैसे कि टास्क 1 के लिए है 150 to 180 वर्ड्स एंड टास्क 2 के लिए है 250 to 280 वर्ड्स। Subscribe my channel for such more videos. Thank you.